वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है समथिंग टर्किश। जी हाँ, हम तुर्की के ड्रामे तो देखते हैं, अब हम थोड़ा सा तुर्की की कुछ डिशेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक मैंने बनाया है पूरा लिस्ट, जिसको कह सकते हैं एक चार्ट बनाया है, जिसमें वो टर्किश डिशेस जो वहाँ की ट्रेडिशनल हैं, अक्सर हम ड्रामों में भी देखते हैं सर्व हो रही होती हैं, तो वो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़े बहुत पाकिस्तानी टच के साथ बहुत मज़ा आएगा। उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने ट्राई की हुई हैं, अक्सर हमारे घर में बनती भी हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, टर्किश कुजीन में से अली नाजुक कहते हैं इसको। इसमें हमें चाहिए होते हैं बैंगन है और कीमा है। कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बीफ का इस्तेमाल होता है। आपके पास बीफ का नहीं है, आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी बता देती हूँ आपको। ये बीफ का कीमा है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये बैंगन है, इनको हम स्टोव पे रख के जैसे ट्रेडिशनल वे से छिलका इनका उतारा जाता है, जलाया जाता है, इनको उस तरीके से कर लेंगे। टमाटर दरमियाने साइज़ का, छोटा है तो 2 चाहिए। 1 अदर टमाटर है, 4 हरी मिर्चें हैं। ये है जी लहसुन, इसको बारीक चॉप कर लिया मैंने। और ये रेड चिली है। अब जब टर्किश बनाते हैं वो सिर्फ चिली फ्लेक्स यूज़ करते हैं, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हमने थोड़ा पाकिस्तानी टच देना है तो हम रेड चिली भी डाल रहे हैं पिसी हुई। ये है ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच, टीस्पून। सॉल्ट इसमें अलग जाएगा उसमें अलग जाएगा, तो फिलहाल मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, अपनी रेसिपी अली नाजुक के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी बैंगन मौजूद हैं, गोल बैंगन हैं, इस तरह के बैंगन मौजूद हैं, जैसे हम घर में रेगुलर आग पे रख के बैंगन का छिलका जला देते हैं और अंदर से वो सफ़ेद निकलते हैं, उस तरीके से आपने इसका छिलका जला देना है। जैसे जिसको कहते हैं बैंगन सेकना, कोयलों में सेकना चाहते हैं, डायरेक्ट चूल्हे पे रख के जैसे सेके जाते हैं, एक ट्रेडिशनल वे है, उससे हम इनको सेक के इनका छिलका उतार लेते हैं। ये देखें जी, मैंने गरम गरम इसको उतार दिया, यानी थोड़ा सा सेक के जब इसका ये छिलका इस तरीके से हो जाए, कितना इजीली छिलका उतर रहा है इसका सॉफ्ट हैंड से। ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे है पाकिस्तान का। तुर्की में भी ये वे इस्तेमाल होता है, पानी में भी उबाल सकते हैं, स्टोव पे भी कर सकते हैं। टर्किश खाने हमारे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बस वो ज़रा कम स्पाइसी हो। एक पैन हमने ले लिया है, हीट पैन। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है, ये वैसे बटर में बनती है, तो आप इसमें जो बड़ा स्पून होता है 1.5 वो डाल सकते हैं आप, मेल्टेड बटर। मेरे पास देसी घी है तो मैंने बटर की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर लिया है। मेल्ट हो रहा है आपके सामने, ये जी मेल्ट हो चुका है। सारे नहीं, हाफ इसमें मैं ये डाल रही हूँ। गार्लिक जो है तकरीबन ये मैंने ले लिए हैं, लहसुन के 6-7 जवे लिए हैं। हाफ इसमें डालूंगी, हाफ मुझे बैंगन में चाहिए होगा। इसको हम क्रंची कर लेंगे अच्छा सा। ये देखें क्रंची होना स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से हमारे घर में हम पुलाव बनाते हैं, हर घर में बनता है, हर पाकिस्तानी हो गया या इंडियंस हो गए, सारे पुलाव से वाकिफ़ होते हैं। इस तरीके से टर्किश ये है इनकी एक रेगुलर ट्रेडिशनल सी डिश जो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बनाई जाती है अक्सर शाम के वक्त। जैसे हम पुलाव बना लेते हैं वो ये बना लेते हैं। ये देखें इसका जो कलर है इसने चेंज कर लिया। बहुत ज़्यादा हमने ब्लैकिश की तरफ नहीं लेके जाना, जस्ट ब्राउन करना है इसको। ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर लेंगे। अगर आपको लगे आपका बटर थोड़ा है, कीमा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप और बटर ऐड कर सकते हैं, देसी घी, बटर, वटएवर आप। अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए आपको। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे हम।
यहाँ हम मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर रहे, जस्ट सॉल्ट जो आपको मैंने बताया था सारा ऐड नहीं किया। पता कि टीस्पून था, उसके बावजूद हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मीनवाइल आपके जो टमाटर हैं उनको आपने बहुत बारीक चॉप कर लेना, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। हरी मिर्ची और टमाटर इस तरीके से चॉप हो जाएंगे वो। हीट आपने इसकी थोड़ी हाई अब रखनी है। टमाटर डालें, मीडियम रख लें आप। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो थोड़ा हाई, अदरवाइज़ गैस वाला चूल्हा है तो उसका मीडियम भी हाई के बराबर ही होता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर अप कर देंगे 5 to 7 मिनट्स, ताकि जो टमाटर है उनका पानी जो है खुश्क हो जाए और जो हमारा कीमा है वो गल जाए। Now I'm covering it just for a 5 minutes. You can cover it 4 to 5 or 5 to 6 minutes, ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से उनका जो जूस है, अरोमा है, इसमें रच बस जाए। उसके बाद हम अपने बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितना इसका पानी निकला है, कितना जूसी सा है ये। जो हमने बॉयल किए थे हमारे बैंगन, चाहे आप बॉयल बोल रहे हैं या उसको आपने सेके थे, अब आपने इसको इस तरीके से अच्छे से ऐसे कर लेना है आपने इसको, ताकि बहुत अच्छे से ये मैशी फॉर्म में आ जाए। शार्प नाइफ की मदद से आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। और ये जो इसका जूस निकला हुआ है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको अब भी हम एक दफ़ा मैश कर लें। ये देखें ना, कुछ बड़े बीज होते हैं और कुछ अगर आपको पीस सख्त लगे कि वो नहीं हुआ तो उसको आप सेपरेट कर दें। इस तरीके से इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना। कितना ड्राई ड्राई सा है, हमें इसी फॉर्म में चाहिए। स्पाइसेस ऐड करने हैं इसमें, जीरा, मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते टर्किश खानों में। थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लें इसमें, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। पानी के साथ ही मैंने 2 चम्मच बटर और ऐड किया, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था बटर। एक प्रोसेस ऑलमोस्ट डन है। इसको दम की आग पे रख रही हूँ मैं 5 मिनट्स के लिए। अब हम इसकी पोजीशन चेक करते हैं। इस कदर इसकी आला खुशबू उठ रही है, यकीन जानिए, और टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है इसका। इंतहा का ये कीमा मज़े का बना है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। क्यों बाउल ले लें एक थोड़ा बड़े साइज़ का, जो भी अवेलेबल है उसमें इसको आप शिफ्ट करें, क्योंकि अब हमें पैन चाहिए फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर, जो विदिन 2 to 3 मिनट्स का है। उसके बाद हमारी डिश तैयार हो जाएगी। सेम पैन है, इसको मैंने वॉश नहीं किया, अच्छे से बस साफ़ कर लिया है। 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल, जो आपके पास हो ऑलिव ऑयल आपने इसमें ऐड करना है। ऑलिव ऑयल ऐड करके आपने मीडियम हीट पे मैं सारा काम कर रही हूँ। ये जो हमारे पास गार्लिक था, रिमेनिंग गार्लिक चॉप्ड, वो ऐड कर लेना है। और अब हमने इंतज़ार करना है थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो जाए। गार्लिक हमारा डन है। ये देखें जो मैंने मैश किया था बैंगन, इस तरीके से आपने उसको स्प्रेड करना है। इतनी देर तक लाइट सा ये भून रहा है। मैंने योगर्ट लिया है, दही तकरीबन ये वाले चम्मच हैं 3 भर के, और क्रीम आपके पास ऑल पर मिल्क पैक जो भी अवेलेबल हो, क्रीम आपने इसमें ऐड करनी है तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच क्रीम आपने ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके जो बबल्स हैं वो नहीं होने चाहिए।
रिमेनिंग सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। क्रीम को अच्छे से फेंट लेना है हमने। बहुत मैंने इसकी मैशी फॉर्म की है, फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो हम इसमें कर लेंगे, और जो मज़ीद रह जाएगा वो क्रीम में हो जाएगा और दही में हो जाएगा। क्रीम ऐड करेंगे, एक दम में हमने ऐड नहीं करनी। इस तरीके से पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग ऐड करनी है। इसकी भी रीज़न होती है कि जो क्रीम है वो ताकि ऑलिव ऑयल में फट ना जाए एकदम से और उसकी पुटकिनियाँ सी ना बन जाए। रिमेनिंग मिक्सचर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। थोड़ी सी इसको एक टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर मामूली सी ऐड की है, हाफ टी स्पून, जस्ट एक फाइन सा इसका टेस्ट सा आ जाएगा। क्रीम डाल के बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, कोई भी डिश होती है। ऑलमोस्ट डन है, इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। इसकी टोटल मेकिंग 2-3 मिनट्स काफ़ी होती है, उससे ज़्यादा नहीं करनी होती। अब जी हम इसकी असेंबलिंग करने लगे हैं। सबसे पहले नीचे आप इसको फैला लें जो आपका मटेरियल है। ये देखें किस कदर क्रीमी है ये। अच्छा ज़ाहिरा, हम फर्स्ट टाइम आप टेस्ट करेंगे तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो ये टर्की में राइस के साथ सर्व होता है, प्लेन राइस के साथ। आप इसको फर्स्ट टाइम नान के साथ ट्राई कीजिएगा, या अगर आपके टेस्ट पे राइस हैं तो आप राइस के साथ इसको सर्व कर ले सकते हैं। थोड़ा सा कीमा आप इसके साथ भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर फैला दिया मैंने बाद की सर्विंग के लिए, अगर कोई एक्स्ट्रा खाना चाहे तो। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेते हैं धनिया से। ये देखिए जी, हमारी टर्किश डिश अली नाजुक तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमारे लिए एक नई सी रेसिपी होती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे और उनके टेस्ट बहुत सिमिलर होते हैं, कुछ खाने सेम टेस्ट के होते हैं। थोड़े से स्पाइसेस आगे पीछे करने से इंतहा की मज़ेदार चीज़ तैयार होती है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।